2024 में गठबंधन को लेकर क्या है सपा का इरादा? अखिलेश बोले दूसरे दल तय कर ले अपनी भूमिका। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में सपा ने लगातार बीजेपी की ताकत को चुनौती दी है। अन्य राजनीतिक दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में सपा ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत को चुनौती दी है। अन्य राजनीतिक दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में यूपी की चुनावी रण में बाकी पार्टियों को सपा का साथ देना चाहिए। कोलकाता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के बाद सपा की राज्य इकाई के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव में सपा उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में विपक्षी गठबंधन में सपा प्रमुख भूमिका निभाएगी। विभिन्न राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव में सपा उन राज्यों में अपनी प्रत्याशी उतारेगी जहां उसका संगठन है। उन्होंने कहा कि सपा उन राज्यों में गठबंधन सहयोगी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तीसरे मोर्चे पर जोर देने के लिए अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर राव द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्र समिति की रैली में भाग लेने के लिए तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने एमके स्टालिन के जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु का भी दौरा किया था। समाजवादी पार्टी यूपी में जाति जनगणना की मांग उठाती रहेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा किसानों के खिलाफ है। राज्य सरकार ने किसानों के बकाया का भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर घोषणा के बाद भी किसानों से आलू की खरीद करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सपा समर्थक लोगों और मैं जिन लोगों से मिला हूं उन पर अत्याचार कर रही है। मेरे मिलने के बाद राज्य सरकार ने अमेठी निवासी आरिफ के सारस को जब्त कर लिया। इसी तरह कानपुर जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी से मेरी मुलाकात के बाद उन्हें कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया। रामपुर में सपा नेता आजम खां के परिवार पर अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि उनका परिवार समाजवादी से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार को हाल ही में ओलावृष्टि में जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उन्हें मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में किए गए ज्यादातर वादे को पूरा करने के लिए भाजपा का दावा ये झूठा है।